अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें हमारे पास सबसे पहले मेथड्स है ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम। कैसे किस किस मेथड के थ्रू आप जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। नैरेटिव नोट्स हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं और सिस्टम फ्लो चार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन गिवन है, इसके एडवांटेजेस गिवन है और साथ ही इसके जो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी गिवन है। ठीक है, इसको आप स्टडी कर लें, ये जस्ट रीडिंग है जो आपने इसको स्टडी करना है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर्स। इसमें एक है हमारे पास इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स और दूसरा है इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनेयर्स। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स में आपको देखना है वेदर और नॉट स्पेसिफिक कंट्रोल एग्जिस्ट, स्पेसिफिक कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और इसमें आपने देखना है इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनेयर्स में आपने देखना है कि विच कंट्रोल एग्जिस्ट। ठीक है, वेदर मतलब कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो कौन सा करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ प्रीवियस ईयर आईसीक्यूज। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर का आपने जो है वो प्रीवियस ईयर के या तो आप यूज़ कर लें, ये नहीं ज़रूरी कि आप जो है वो हर ईयर जो है न्यूली आईसीक्यू बना रहे हो, आप प्रीवियस ईयर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप चेक कर लें कि उसकी एक्यूरेसी को, और उसको अपडेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ आईसीक्यू बाय इंक्वायरिंग क्लाइंट स्टाफ, इंस्पेक्टिंग क्लाइंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, वॉक थ्रू टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो वो आपने इसमें अप्लाई करनी है। वॉक थ्रू टेस्ट के यहाँ पे बताया हुआ ये क्या है, इज द प्रोसीजर इन विच द ऑडिटर सेलेक्ट्स अ ट्रांजैक्शन एंड ट्रेसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ सिस्टम टू एस्टेब्लिश वेदर हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल इज करेक्ट। ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक इतना ही है। ठीक है जी, तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।